याद है वो बयान? संजू सैमसन 21 बार भी 0 पर आउट हो फिर भी मौका मिलेगा, यह बात खुद गौतम गंभीर ने कही थी। लेकिन आज हकीकत देखिए, संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम में पानी पिला रहे और दूसरी तरफ शुभमन गिल को 520 दिन हो गए, एक भी ढंग का 50 नहीं। सवाल यह नहीं कि किसे सपोर्ट कर रहे हो, सवाल यह है कि परफॉर्मेंस की कीमत क्या है। क्या टीम इंडिया में अब फॉर्म से ज्यादा नाम चलता है? क्या गिल को बेइंतहा मौके और संजू को सिर्फ बेंच? क्रिकेट फैंस का सब्र भी एक दिन खत्म होता है दोस्त। क्या शुभमन गिल को T20 के लायक नहीं है? सवाल बड़ा है और सवाल कड़वा भी, पर सच यही है कि टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी फॉर्म से नहीं टैग से खेल रहे हैं। क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव अभी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कोटा पर टीम में है? क्योंकि अगर सिलेक्शन मेरिट पर हो तो तस्वीर कुछ और ही होती। किसी को अच्छा लगे या बुरा, पर सच बोलना जरूरी है। और सच यह है कि एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लाखों लड़के हर दिन सपने देखते हैं टीम इंडिया की ही कैप पहनने का सपना। लेकिन हकीकत, कुछ खिलाड़ियों को 5, 10, 15, 20 मौके मिलते हैं और कुछ को एक मौका भी नसीब नहीं होता। आज बात उसी दर्द की, उसी नाइंसाफी की। पहला सवाल, क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कहे कि टीम जीत रही है इसलिए सवाल मत उठाओ, तो भाई भारत में क्रिकेट सिर्फ 11 खिलाड़ियों की प्रॉपर्टी नहीं, ये एक 140 करोड़ लोगों की भावना है। अगर कोई प्लेयर चले, ताली सबसे पहले मैं बजाऊंगा, पर जब न चले तो सवाल भी उठेंगे और उठने चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या इन दोनों का सिलेक्शन फॉर्म पर हो रहा है? नहीं, पूरा देश देख रहा है, स्टैट्स भी बोल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव आखिरी 19 T20 इनिंग्स, एवरेज 13 स्ट्राइक रेट 119, कई बार 0, 1, 2, 5, 7, एक भी क्लच, नॉक नहीं। कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें कठिन पिच पर टीम को बचाया हो। बड़े टूर्नामेंट, बड़े मैच, बड़े मौके, सब जगह फ्लॉप, लेकिन फिर भी वो कप्तान है। अब शुभमन गिल, एक और बड़ा सवाल। T20 में 13-16 इनिंग्स, एक भी 50 नहीं, 3 इनिंग्स में ही 30+, बाकी सब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में स्ट्रगल। लेकिन फिर भी ओपनर, वही जगह पक्की, वही वाइस कैप्टन, वही बैकिंग, वही मौका, वही सेटअप, वही क्यों? क्योंकि वो टैग लेकर आते हैं, वो पोस्टर बॉय है। और अब तो वाइस कैप्टनसी की ढाल भी मिल गई है, और किसकी कीमत पर? यही असली आग यहीं से शुरू होती है। पहला, संजू सैमसन 10 इनिंग्स 3 शतक, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल को ओपन कराना है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल 160+ का स्ट्राइक रेट, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल को जगह चाहिए। तीसरा, ऋतुराज गायकवाड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक, दुनिया की टॉप 10 T20 रैंकिंग में थे, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल से ऊपर कोई नहीं। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? जिसने संजू के लिए लड़ाई की कभी ट्वीट किए थे। संजू सैमसन भारत का सबसे टैलेंटेड यंग बैटर है, और आज उन्हीं के कार्यकाल में संजू ओपनिंग से हटाए जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में भेजे जाते हैं, फिर 11 से बाहर, फिर स्क्वाड से बाहर। वजह, गिल को जगह चाहिए, और कप्तान वाइस कप्तान की लॉबी बहुत मजबूत है। ये बात कई लोगों को चुभेगी, लेकिन क्रिकेट में सबसे बड़ा रोग है फेवरेटिज्म, और वो आज साफ दिख रहा है। अब आते हैं वास्तविक सवाल पर, क्या ये दोनों कोटे से खेल रहे हैं? हाँ, पूरी बहस पढ़ने या सुनने के बाद जवाब यही निकलता है, फॉर्म नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, क्लच पारी नहीं, बड़े मैच में योगदान नहीं, रन नहीं, स्टैट्स नहीं, फिर भी टीम में जगह। अगर ये मेरिट है तो फिर संजू को क्यों बाहर, यशस्वी को क्यों बाहर, गायकवाड़ को क्यों बाहर? मतलब बिल्कुल साफ है, ये सिलेक्शन टैलेंट से नहीं, टैग से हो रहा है। ये वीडियो किसी खिलाड़ी से नफरत नहीं, ये सिस्टम से सवाल है। क्योंकि टीम इंडिया एक 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक कप्तान वाइस कप्तान की नहीं। अगर शुभमन गिल रन बनाएंगे, सबसे पहले मैं खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। अगर सूर्य कुमार यादव चमकेंगे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ये दोनों मेरी भी पसंद रहे हैं। लेकिन जब रन नहीं बन रहे, जब मौके पर मौके मिल रहे, जब दूसरे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो रहा है, तो सवाल उठेंगे, और जरूरी भी है। क्योंकि ये देश क्रिकेट से दिल लगाकर बैठा है, और दिल सिर्फ फॉर्म पर चलता है, फेवर पर नहीं। याद रखिए, आप खेलोगे तो सर पर बिठाएंगे, पर नहीं खेलोगे तो सवाल जरूर पूछेंगे। और ये सवाल खेल का नहीं, इंसाफ का है। आपको क्या लगता है, किसे मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।